चलिए एल्किल हैलाइड बनाने की कुछ और विधियां देखते हैं। जैसे एक एल्काइन लेते हैं। एल्काइन क्या होता है, आपको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको एल्काइन बोलते हैं। एल्काइन से हम रिएक्शन कराते हैं HCl की। एल्काइन से रिएक्शन कराते हैं HCl की, तो इसका एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड इसका ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो बीच में डबल बॉन्ड रह जाएगा और एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो एक जगह हम H जोड़ देते हैं और एक जगह Cl जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं डिसाइड करेंगे कि H कहाँ जुड़ेगा, Cl कहाँ जुड़ेगा। क्यों? ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ के आपके जो भी पार्ट है वो इक्वल है, जो भी कार्बन चेन है वो इक्वल है, नहीं है। जब हम इसे दोबारा अगर HCl से रिएक्ट कराते हैं, इसे दोबारा HCl से रिएक्ट कराते हैं, तब क्या होगा? क्या मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होगा या नहीं होगा? तो उसे समझते हैं। जब आप इसे दोबारा HCl से रिएक्ट कराएंगे तब मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके डबल बॉन्ड के अगर आप दोनों साइड देखें तो आपको ग्रुप इक्वल नहीं, एक तरफ आपका H है, दूसरी तरफ आपका Cl है, ग्रुप इक्वल नहीं। तो यहाँ मार्कोनिकॉफ का नियम फॉलो होगा। और उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि H उधर जुड़ता है जिधर H ज्यादा होते हैं, यानी आपका H इस साइड पे कनेक्ट होगा, एक बॉन्ड और ब्रेक हो जाएगा, H आपका इधर कनेक्ट होगा तो टोटल 1 2 एंड 3, और Cl आपका इधर कनेक्ट होगा तो CH बॉन्ड Cl एंड बॉन्ड Cl। ये आपका एक डाईहेलो एल्केन है, ये आपका एक डाईहेलो एल्केन है, क्योंकि इसमें दो हेलोजन एटम आपके प्रेजेंस है। और डाईहेलो में अभी बताया था कि दो टाइप के होते हैं, एक जैम होता है, एक क्विक होता है। तो यहाँ पर दोनों हेलोजन एटम एक ही साथ लगे हैं तो ये आपका जैम टाइप का होगा, ये आपका जैम डाईहेलाइड बोला जाएगा। ठीक है, आगे हम लोगों ने पढ़ा टॉलुइन। टॉलुइन से अगर हम रिएक्शन कराते हैं Br2 की, ठीक, तो ये रिएक्शन आपकी Fe की प्रेजेंस में होती है। टॉलुइन से अगर Br2 की रिएक्शन कराते हैं तो ये आपकी Fe की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, टॉलुइन की रिएक्शन Br2 से Fe की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होता है? जो टॉलुइन ग्रुप होता है ये रिएक्शन को ऑर्थो और पैरा पर निर्देशित करता है, यानी जो भी नया समूह आएगा वो आपका ऑर्थो पर कनेक्ट होगा या फिर कहाँ कनेक्ट होगा? पैरा पर कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इसमें पहला प्रोडक्ट आपको मिलेगा जिसमें आपका Br ग्रुप ऑर्थो पर कनेक्ट होगा, तथा दूसरा आपको कंपाउंड मिलेगा जिसमें Br ग्रुप आपका पैरा। ठीक है, अभी इस कंपाउंड का नेम बेंजीन रिंग से जब आपका CH3 कनेक्ट होता है तो इसका नेम हो जाता है टालुइन। तो इसका नेम टालुइन है तो इसका नाम क्या होगा? तो ये ब्रोमीन आपका कनेक्ट है, कहाँ पर कनेक्ट है? ऑर्थो पर कनेक्ट है, तो इसका नाम होगा ऑर्थो ब्रोमो। और आगे जो भी आपका कंपाउंड होता है वही लिख देना, टॉलुइन। इससे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पैरा ब्रोमो टॉलुइन। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे ये देखते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बनता है। तो ये देखा जाता है कि जो आपका Br ग्रुप है और CH3 ग्रुप है दोनों बड़े साइज के ग्रुप हैं। तो जब बड़े साइज के ग्रुप होंगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन काम करेगा। ठीक है, CH3 और Br दोनों बड़े साइज के ग्रुप हैं तो इनके बीच में रिपल्सन काम करेगा, प्रतिकर्षण कार्य करेगा। यहाँ क्या हुआ? यहाँ Br आपका पैरा पोजीशन पे आ गया, जिससे इनकी डिस्टेंस यानी कि दूरी क्या हो गई? बढ़ गई, उससे रिपल्सन उतना ज्यादा यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, तो ये आपका स्टेबल होता है। पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो आपका ऑर्थो के कंपैरिजन में कैसा होता है? स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर दोनों समूह पास पास होने के कारण रिपल्सन काम करता है, प्रतिकर्षण काम करता है, जबकि यहाँ पर आपका रिपल्सन काम नहीं करता दूर दूर होने की वजह से। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। यानी कि अगर हम टॉलुइन की रिएक्शन Br2 से कराते हैं, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं होना चाहिए, पहली सूर्य का प्रकाश नहीं होना चाहिए। अगर हम टॉलुइन की रिएक्शन Br2 से कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा दो टाइप के हमें कंपाउंड मिलते हैं, एक ऑर्थो ब्रोमो टॉलुइन, दूसरा मिलता है पैरा ब्रोमो
टॉलुइन जिसमें ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी ये ज़्यादा बनेगा, ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा। और क्यों बनेगा? क्योंकि CH3 और Br बड़े समूह हैं और दूर दूर है तो प्रतिकर्षण कार्य नहीं करता, जिसकी वजह से ये आपका स्टेबल यानी कि स्थायी हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे एक रिएक्शन आती है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन ये रिएक्शन मोस्टली आयोडाइड बनाने के लिए, आयोडाइड बनाने के लिए है। इसे एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। हिंदी में से विनिमय बोल देते हैं। विनिमय मतलब परस्पर अदला बदली वाला सिस्टम यहाँ पर होता है, अदला बदली हो जाती है। जैसे R बॉन्ड X, ठीक है, जैसे एग्जांपल में ले लिया C2H5Cl, यहाँ पर Cl है या Br है, कुछ भी आ सकता है। रिएक्शन हम कराते हैं NaI के साथ में, इसके साथ में कराते हैं NaI के साथ में कराते हैं। ठीक है, तो NaI आपका आयनाइज्ड हो जाता है, किसमें? Na प्लस में और I माइनस में। अब I माइनस क्या करेगा? R को अटैक करेगा। I माइनस किसको अटैक करेगा? R को अटैक करेगा। अब किस साइड से अटैक करेगा? उसमें देखना है कि हमारा R ग्रुप है और अगर यहाँ पर हमारा X लगा है और I माइनस यहाँ से आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, दूसरा I माइनस R को अटैक क्यों करेगा? तो हमने बताया था कि X इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो बीच के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। तो X पर नेगेटिव चार्ज और R पर पॉजिटिव चार्ज, सेमी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो I X को अटैक तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। I किसको अटैक करेगा? R को अटैक करेगा। कहाँ से करेगा? अगर इस साइड से ही करेगा जिधर X लगा हुआ है तो क्या होगा? तो फिर इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण काम करेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों के पास लोन पेयर है। तो उस कंडीशन में I क्या करेगा? उस कंडीशन में I ये करेगा कि वो बैक साइड से अटैक करेगा, I माइनस बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, और R और I के बीच में एक बॉन्ड बनना प्रारंभ हो जाएगा और X धीरे धीरे कहाँ निकलने लगेगा? बाहर निकलने लगेगा। तो लास्ट में आपको मिल जाएगा R बॉन्ड I प्लस NaX। एग्जाम्पल के तौर पे C2H5Cl की रिएक्शन अगर हम NaI से कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा C2H5I, अगर हम एथिल क्लोराइड की रिएक्शन NaI सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा C2H5I और प्लस NaCl। ठीक है, इसके बाद लास्ट रिएक्शन थी एक स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या होती है स्वार्ट्स रिएक्शन? क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिंकलस्टाइन रिएक्शन आयोडाइड को लगाने के लिए है। स्वार्ट्स रिएक्शन किसको लगाने के लिए है? स्वार्ट्स रिएक्शन है आपका फ्लोराइड को लगाने के लिए, क्योंकि फ्लोराइड को नॉर्मल तरीके से अगर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन आपकी विस्फोटक हो जाती है। तो स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोराइड को पोस्ट करने के लिए हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लेते हैं R बॉन्ड X, अब यहाँ पर Cl है या Br है और रिएक्शन कराते हैं AgF सिल्वर फ्लोराइड से, रिएक्शन कराते हैं AgF से कराते हैं तो हमारा बनके तैयार होता है R बॉन्ड F प्लस AgX। R बॉन्ड F प्लस AgX। हाँ, एक चीज अलग से याद रखनी है, आप स्वार्ट्स रिएक्शन में AgF का भी यूज कर सकते हैं, Hg2F2 मर्क्यूरियस क्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं और COF2 कोबाल्ट डाइक्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं।